आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बाबा शिवाजी का जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच आया हूं। नीतीश सरकार ने बहुत बड़े स्तर पे जो नगर पंचायत है, बिहार में अनेक नगर पंचायत थे, उनको नगर परिषद का दर्जा दिया गया था। तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जिनको कि शहरों में ले लिया गया था, और जो व्यवस्था था नगर पंचायत का, साफ सफाई का, उन गांवों को उसमें शामिल कर लिया गया था। और बड़ा गंभीरता से सुनिएगा हमारी बात को। अब उसमें बिहार के अलग अलग जिलों से तो बड़ा मामला आया है। गया जिला में एक मामला आया है, जो गया जिला अपर समाहर्ता हैं, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं, वो कार्रवाई करते हुए जो नवसृजित जो नगर पंचायत बने या वैसे नगर पंचायत जिनको की उत्क्रमित कर दिया गया नगर परिषद में, वैसे जगहों पर आरोप है कि लगभग 1,80,00,000 रुपया का निकासी किया गया। जेसीबी, ट्रैक्टर और मजदूरों का फोटो दिखाकर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। उसमें इमामगंज, डोभी, फतेहपुर और खियरसराय का मामला है, और टेकारी का भी मामला इसमें आया है। एक मामला और है, हम टेकारी का, चूंकि टेकारी का जिक्र जब आया है तो टेकारी का हम जिक्र करना चाहेंगे, चूंकि हर जगह का मामला है। तो टेकारी में इस तरह का काम किया गया है। जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जय मां तारा एजेंसी है, वो गया में उसका सेटिंग था। सेटिंग करके पूरे गया जिला में अलग अलग प्रखंडों में जय मां तारा एजेंसी ने बड़े स्तर पे घपला किया। और अब समझिए जो भुगतान किया गया, वो भुगतान बैंक के अकाउंट में नहीं किया गया, कैश किया गया। कैसे किया गया, इस संबंध में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जब लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा लॉगबुक मांगा गया, पंजी मांगा गया, गाड़ी का नंबर मांगा गया, कौन सा ऐसा गाड़ी था जिससे पेमेंट किया गया, तो कुछ ही प्रस्तुत नहीं किया गया। उसमें लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा है कि बड़े स्तर पर घपला का मामला बनता है, और उन्होंने डीएम को पत्र लिखा है। डीएम को उन्होंने कहा है कि जय मां तारा एजेंसी को काली सूची में डाला जाए। जय मां तारा एजेंसी जो है उसने घपला किया है, उसको काली सूची में डाला जाए। और जो कार्यपालक पदाधिकारी, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जिन्होंने ऐसा आदेश किया है, उनसे इस पूरे रुपये की रिकवरी की जाए। हम आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि जो गया जिला में नवसृजित नगर पंचायत में जो साफ सफाई के नाम पर जो लाखों रुपये का जो गबन किया गया है। अब समझिए कि जिस कार्य पर नगर निगम, बात मेरा समझिएगा, जिस कार्य पर नगर निगम महीने में 2 लाख रुपया खर्च कर रहा है, उतने ही कार्य के लिए नगर पंचायतों में प्रति माह 4 से 6 लाख रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। जिस नगर निगम में प्रति माह 2 लाख रुपए खर्चा किए जा रहे हैं, उसमें इस मामले में जो नगर पंचायत में प्रति माह 4 से 6 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अधिकारी से ने जब स्तर पर पहुंचकर साफ सफाई का जायजा लिया तो स्थिति बहुत खराब मिली। पता चला कि शहरी क्षेत्रों में सिर्फ मुख्य सड़कों पर ही साफ सफाई कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। अधिकांश जगहों पर जेसीबी, ट्रैक्टर पर सफाई करते मजदूरों का फोटो दिखाकर लाखों रुपए बिल का भुगतान करा लिया गया। कार्यालय में साफ सफाई से संबंधित कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। चूंकि देखिए, ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हमने एक टेकारी का खबर लगा है पब्लिक ऐप पे भी मैं लोकप्रिय हूं और बहुत सारे लोग हमको फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो टेकारी का हमने एक खबर लगाया है जिसमें पेमेंट किया गया। लेकिन अभी जो हम जो कह रहे हैं सो विस्तार से पूरे गया जिला की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे गया जिला में ये कार्यालय में साफ सफाई से संबंधित अधिकांश जगहों पर जेसीबी, ट्रैक्टर पर सफाई करते मजदूरों का फोटो दिखाकर लाखों रुपए की बिल का भुगतान करा लिया गया। कार्यालय में साफ सफाई से संबंधित कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। समझिएगा, कार्यालय में साफ सफाई से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, भुगतान से पहले एक सत्यापन प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी से लिया गया। जांच में पता चला कि नोडल पदाधिकारी भी कार्यालय में बैठ के प्रतिवेदन बना दिए। अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण ने इसमें 90 लाख का गबन बताते हुए भुगतान करने वाले कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी एजेंसी से व्यय की गई राशि वसूल करने की मांग की है, और डीएम से अनुशंसा किया है उन्होंने। ब्लैकलिस्टेड होगी कार्यकारी एजेंसी, कार्यपालक पदाधिकारियों पर कार्रवाई। नगर पंचायत माध्यम प्रतिमाह भुगतान करने वाले अधिकारी वजीरगंज गया नगर निगम 19,94,051 रुपया। संतोष कुमार
इमामगंज नगर परिषद सरघाटी 4,93,000 हिमानी अजीत कुमार। डोभी नगर परिषद 6,22,502 रुपया कुमार ऋत्विक। फतेहपुर नगर परिषद टिकारी 4,32,092 रुपया हिमानी व अजीत कुमार। खिजसराय नगर परिषद टिकारी 5,89,591 रुपया अजीत कुमार। जय मां तारा एजेंसी नामक एजेंसी से काम लिया गया जो जहानाबाद का है। नवसृत नगर पंचायत इमामगंज डोभी फतेहपुर व खिजसराय में साफ सफाई व अन्य कार्यों में भी भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग में परिवाद दायर किया गया था। उसके बाद आरोपी की स्थलीय जांच की गई थी जिसे पता चला कि इन चारों नवसृत नगर पंचायतों में साफ सफाई का कार्य एक ही एजेंसियों मां तारा सेवा संस्थान जहानाबाद के द्वारा कराया जा रहा है। अनियमितता को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी जय मां तारा को किस आधार पर और किन शर्तों के आलोक में भुगतान किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत टिकारी, नगर पंचायत फतेहपुर खिजसराय का प्रभार, नगर कार्यपालक पदाधिकारी बोधगया डोभी का प्रभार और नगर कार्यपालक पदाधिकारी सरघाटी जो नगर पंचायतों के प्रभार में है सुनवाई में लगातार उपस्थित रहे। देखिए, लोक शिकायत का जब चल रहा था उसमें जितना बड़का जो पदाधिकारी थे चार्ज में थे वो एको दिन शामिल नहीं हुए लोक शिकायत में। बैंक खाते के माध्यम से नहीं हुआ भुगतान। जांच में यही पता चला है कि किसी भी सफाई कर्मी का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से नहीं किया गया है। इस एजेंसी के द्वारा नवगठित नगर निकायों के नाम पर थोड़ा बहुत कार्य कर एक बड़ी राशि का भुगतान पिछले 7-8 महीनों में कर लिया जा रहा है। नगर पंचायत बजीरगंज में पिछले 7-8 माह से यही सफाई एजेंसी का कार्य पांडे विकलांग संस्थान एजेंसी नामक कर रही है। औसतन प्रति माह लगभग 2 लाख रुपए के भुगतान पर किया जा रहा है। बजीरगंज में नगर निगम के माध्यम से कार्य हो रहा है जबकि नगर पंचायत इमामगंज डोभी फतेहपुर व खिजसराय में यही कार्य औसतन 4 से 6 लाख रुपए प्रति माह कराया जा रहा है। समझिएगा बात को, 4 से 6 लाख कहाँ इमामगंज डोभी फतेहपुर खिजसराय भुगतान के समर्थन में नहीं उपलब्ध कराया गया। अभी तक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने जब मांग किया कि हमको रजिस्टर दीजिए, आप लोग कैसे किस गाड़ी से पेमेंट करते हैं, मजदूरा कौन सा है, तो कार्यपालक जो है वो भुगतान के कार्यपालक पदाधिकारी व आउटसोर्सिंग एजेंसी से जब जांच के लिए भाड़ा पर चलाए गए ट्रैक्टर जेसीबी और सफाई कार्य में लगाए गए मजदूरों का तिथिवार विवरण लॉगबुक मांगा गया तो उन लोगों ने इसे उपलब्ध नहीं कराया। जेसीबी व ट्रैक्टर भाड़ा भुगतान के दावा में भी कार्य करने की अवधि घंटों को आधार बनाया गया लेकिन उसे समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया ताकि उसके सत्यापन के आधार पर भुगतान की जांच हो सके। जेसीबी या ट्रैक्टर से किस तिथि में किस स्तर पर कितने घंटे का कार्य किया गया इसका कोई प्रमाण या कोई दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अब समझिएगा, गहनता से समझिएगा। 8 माह में एजेंसी को 1,80,00,000 का भुगतान किया गया है। चारों नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों ने विगत 8 माह के दौरान आउटसोर्सिंग एजेंसी को 1,79,49,707 रुपये का भुगतान किया। अपर सहायता लोक शिकायत निवारण सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ज्ञान ने इस अनियमितता के भुगतान करने वाले संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी व सफाई कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति कार्यकारी एजेंसी मां तारा सेवा संस्थान को समान रूप से संलिप्त मानते हुए इनसे अधिकाई व्यय की राशि वसूल करने, एजेंसी को काली सूची में डालने, इन नगर पंचायतों को तत्काल प्रभाव से साफ सफाई से इस एजेंसी को कार्य मुक्त करने व कार्रवाई की अनुशंसा डीएम से किया है। अब ये देखना होगा क्योंकि डीएम बहुत ईमानदार हैं और अरवल से विनोद दुहम साहब आए हैं और डीडीसी आईएएस हैं, तो आप समझिए इस बात को कि मनमाना राज है और जो अफसर का जो काम करने का जो तरीका है एकदम बिल्कुल निरंकुश है। पत्रकार अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, सही बात नहीं किया जाएगा, सही जानकारी नहीं किया जाएगा। अब हम आपको आगे बताते हैं कि चूंकि ये नगर पंचायत का एक मामला आया है टिकारी से, उसमें जो अब नगर पंचायत टिकारी ने हाईकोर्ट किया है, केस किया है, परिवाद दाखिल किया है कि भाई हम लोग ये ज़मीन हमारा है और इस ज़मीन को नाजायज़ तरीके से टिकारी का जो किला है, हम आपको बता रहे थे कि जो इसमें हाईकोर्ट में जो टिकारी नगर जो परिषद है वो 224 एकड़ भूमि उसके अंदर में है, जो पूरा टिकारी का किला उसके बड़े स्तर पे उसमें अवैध रजिस्ट्री हो रहा है, मोटिशन हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है और ये लोग मुखदर्शक बने हुए हैं। अब इसमें जो है ये टिकारी नगर परिषद द्वारा न्यायालय में बात दाखिल करने के बावजूद संबंधित भूमि पर दाखिल खारिज किए जाने के मामले को एसडीएम ने संज्ञान में लिया है। बात समझिएगा, देखिए एसडीएम साहबा भी टिकारी में रहती हैं और उसके 200 मीटर पर आपके अनंत प्रकाश राम रहते हैं, बड़ा चर्चा है उनका, यहाँ से लेके
वो पटना तक उनका काम करने का तरीका और अलग अलग नेताओं में अलग तरह का आरोप और उन पर आरोप भी लगते रहे हैं। तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अखबार वालों ने और अनेक पत्रकारों ने, हमने भी गाहे बेगाहे उन पर खबर चलाया, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई उन पर आज तक नहीं हुआ। हाँ, उनको फिलहाल जो है वो मोटेशन से मुक्त कर दिया गया है और कोई कुंदन कुमार आए हैं, वो मोटेशन वो कर रहे हैं, राजस्व पदाधिकारी। तो वो उसमें ये एसडीएम करिश्मा द्वारा सीआई व राजस्व पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अनुमंडल कार्यालय में सीआई व राजस्व पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि टिकारी नगर परिषद द्वारा सक्षम न्यायालय में बात दायर किया गया है। बात दायर किए जाने के बावजूद भी बाद में सूचीबद्ध किए गए भूमि का दाखिल खारिज किया जा रहा है। उक्त आरोप की पुष्टि अनुमंडल कार्यालय में मौजूद अभिलेखों से भी की जा सकती है। एसडीएम ने आगामी 15 जून को, देखिए आज हो गया 11 तारीख हो गया, 4 दिन बाद एसडीएम ने आगामी 15 जून को सीओ से मूल अभिलेख के साथ स्पष्टीकरण की मांग की है। स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सरकारी भूमि संरक्षण की जगह शासन गंभीर भूमि विवाद उत्पन्न करने के आरोप में सीओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कर देने की चेतावनी दी गई है। हालांकि से कुछ होना जाने नहीं है, कहानी कितना बार चिट्ठी लिखा गया, कितना बार हुआ, होगा भी नहीं। से पहले एक महिला यहाँ सीओ थी, उन पर प्रपत्र का गठित करने का बात हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जैसे मन हुआ वैसे काम किए। अब देखिए एसडीएम ने सीआई व राजस्व पदाधिकारी से ही पत्र जारी होने के 48 घंटे के भीतर सीओ के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने को कहा है। बात दायर होने के बावजूद दाखिल खारिज कर दिया। देखिए अनेक समाचार पत्रों में ये अखबार में मुख्यतः से इस खबर को प्रकाशित किया गया था कि जब कोर्ट में वाद चल रहा है तो आखिर किन लोगों ने साजिश किया और कैसे उसका रजिस्ट्री हो जा रहा है, उसका मोटिशन हो जा रहा है। आपको बता दें कि टिकारी नगर परिषद क्षेत्र की कुल 224 एकड़ भूमि पर सक्षम न्यायालय में जो बात दाखिल किया गया था उसमें दाखिल खारिज पर रोक लगाई गई है, उससे संबंधित दस्तावेज दिया गया है। टिकारी नगर परिषद क्षेत्र की कुल भूमि पर जो रोक लगाया गया है उसके बावजूद भी अंचल प्रशासन द्वारा भूमि का दाखिल खारिज किया गया है। ऐसे कई दाखिल खारिज के आवेदन या तो राजस्व कर्मचारी द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है या सीआई द्वारा वेरीफाई के अनुशंसा किया गया है। मामले के उजागर होने के बाद अंचल कार्यालय द्वारा एसीआई से ही मामलों को चिन्हित किया जा रहा है। अब ऐसे समझिए इस बात को कि सारा सिस्टम कैसे काम करता है। बड़े स्तर पे हाईकोर्ट में ये बड़े स्तर का मामला है और चूंकि जमीन माफिया के द्वारा इतना षड्यंत्र करके लगातार मकान बन रहा है, जमीन बिक्री हो रहा है और अब चूंकि अपना कोई व्यवस्था नगर पंचायत के पास अपना कोई फोर्स का व्यवस्था नहीं है, न उनके पास मैन पावर है। अगर कोई जाता है तो उनको डांट टपट करके और रगेत करके भगा दिया जाता है। देखिए मैं जब खबर पढ़ रहा हूँ तो बिजली गुम हो गई, बिजली चली गई, इस वजह से तो थोड़ा मेरा फोटो धुंधला रहा होगा। तो हम ये चूंकि नगर पंचायत नगर परिषद पर ये खबर बना रहे हैं तो हमको लगा कि आप समझिए कि जो आखिर जब बात दायर है हाईकोर्ट में तो कैसे टिकारी अंचलाधिकारी के द्वारा सीआई के द्वारा और अंचल कार्यालय में जो राजस्व कर्मचारी हैं उस सारे का संलिप्तता इसमें सामने नजर आ रहा है। अब देखना होगा, चूंकि गया बेहद ईमानदार पदाधिकारी हैं और हम प्रयास करेंगे कि इस मामले को उठाएं और डीएम के संज्ञान में लाएं। अब ये देखना होगा कि चूंकि एसडीएम ने उसमें कारण बताओ नोटिस दिया है और जवाब दाखिल करने का समय दिया है, 15 तारीख को सुनवाई होगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। आपका दिन शुभ हो और आपका हमारा एक आपसे आग्रह होगा कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर करते हैं तो हमको फॉलो कीजिए, हमको शेयर कीजिए। और अगर कहीं आपको लगता हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है या बड़े स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही तो आप हमको फ़ोन कीजिए। बाबा शिवाजी का जन अदालत लगेगा और भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद।